हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुफाई इंडिया। ये है हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दो अनाउंसमेंट है, वो जान लेते हैं। पहली ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले 2 लकी सब्सक्राइबर को हमारे चैनल की तरफ से अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका सही जवाब देने वाले 2 लकी विनर्स को एडुफाई इंडिया की तरफ से पेटीएम कैश दिया जाएगा। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाइगॉट्स्की की थ्योरी। तो आइए हम इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं लेव वाइगॉट्स्की कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। लेव वाइगॉट्स्की सोवियत रूस के थे। इनका जन्म 1896 में हुआ था। इनका जो मुख्य कार्य क्षेत्र था वो विकासात्मक मनोविज्ञान था। इन्होंने सामाजिक विकास का एक सिद्धांत दिया। वाइगॉट्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक और भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसीलिए वाइगॉट्स्की के इस विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा गया। यह सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित था और इसमें यह था कि जैसे बच्चा इन्वायरमेंट में जो चीज़ें सीखता है, इन्वायरमेंट उसे जो सुविधाएं देता है, बच्चा उसी के अकॉर्डिंग वैसा ही होगा, बच्चा उसी तरीके से बनेगा। इन्होंने बच्चों की भाषा पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया। इनके अनुसार जो छोटे बच्चे थे उनके द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया जाता था वो केवल सोशल कम्युनिकेशन के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि वो अपने व्यवहार को अपनी भाषा के थ्रू वो नियोजित और निर्देशित करते थे। इसके लिए भी वो इसका प्रयोग करते थे अपनी भाषा का। और जो भाषा का इन्होंने प्रयोग किया उसे क्या कहा गया, उसे इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच इनके द्वारा कहा गया, जिसके थ्रू बच्चे क्या करते थे, सेल्फ रेगुलेशन करते थे, अपने आप को नियोजित करते थे, निर्देशित करते थे। अब इनके कुछ पॉइंट्स हैं जैसे ZPD स्कैफोल्डिंग और MKO। ZPD क्या है, तो इनके अनुसार जो एक बच्चा बड़ों के निर्देशन या बड़ों की सहायता के बाद कार्य करने की योग्यता प्राप्त करता है वो, तथा बालकों का स्वतंत्र रूप से उस कार्य को करने की योग्यता, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है यही क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है। ठीक, अब हमारा क्या है MKO क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब जो आपसे ज़्यादा जानता हो, जो आपको निर्देश देता है, जो आपको सहायता करता है सिखाने में, वो मोर नॉलेजेबल होगा। ठीक, जैसे इसमें आपके पेरेंट्स हो जाएंगे, आपके टीचर्स हो जाएंगे, तो ये क्या है, MKO है। स्कैफोल्डिंग क्या है, ये एक प्रकार का, जैसे बोला गया इसमें सीढ़ी नुमा मदद है कि ये तब दी जाती है जब बच्चे को जो नहीं आता वो सिखाना होता है। ठीक, और ये मदद होती है, टेम्परेरी मदद होती है, मतलब कि थोड़ा दे के थोड़ा टाइम दिया जाता है फिर नहीं दिया जाता, तो ये एक टेम्परेरी मदद हो जाती है। वाइगॉट्स्की के सिद्धांत में खेल की भूमिका, तो वाइगॉट्स्की के सिद्धांत में खेल की बहुत ज़्यादा भूमिका दी गई है। खेल बच्चों के सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जो ये है कि बच्चे में शाब्दिक अभिव्यक्ति होगी, बच्चे का कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ होगा क्योंकि वो गेमिंग में इन्वॉल्व होगा, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, उसका शब्द भंडार बढ़ेगा क्योंकि वो तरह तरह के बच्चों से मिलेगा, उसकी समझ बढ़ेगी, वो समस्या समाधान कर पाएगा, और उसमें जो है सामूहिक भागीदारी की भावना जो है वो डेवलप होगी। और वाइगॉट्स्की ने बताया कि अधिगम की जो अन्य विधियां हैं उसकी अपेक्षा खेल के दौरान बच्चों के मानसिक कौशल में उच्चतम विकास होता है। खेल के दौरान बच्चों का जो मानसिक कौशल होता है वो उच्चतम स्तर पर होता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन जान लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, वाइगॉट्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सही जवाब देने वाले 2 लकी विनर्स को एडुफाई इंडिया की तरफ से पेटीएम कैश दिया जाएगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।